तो देखो बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं कि अवकल समीकरण होती क्या है, ठीक है, या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बेटा, ऐसी समीकरण है जिसमें x और y के साथ साथ dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है, आदि भी हो, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसी समीकरणों को अवकल समीकरण कहते हैं, यानी ऐसी समीकरण जिसमें x और y के साथ साथ अवकल गुणांक भी मौजूद हों, ये अवकल गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अवकल गुणांक कह सकते हैं, या डिफरेंट डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, डेरिवेटिव्स। तो ऐसी समीकरण जिसमें x और y के साथ साथ डेरिवेटिव्स भी मौजूद हो या अवकल गुणांक भी मौजूद हो, ऐसी समीकरणों को अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अवकल समीकरण क्या कहलाती है बेटा? ऐसी समीकरण है जिसमें x और y के साथ साथ डेरिवेटिव्स भी मौजूद हो, ठीक है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स, तो ये क्या है बेटा? एक अवकल समीकरण है ना, ये एक अवकल समीकरण है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें देखो x तो है ही और साथ में dy बाई डी एक्स भी है, इसलिए इसे हम अवकल समीकरण कहेंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स और प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया तो ये भी एक अवकल समीकरण हो गई बेटा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी? एक अवकल समीकरण। तो बस अवकल समीकरण की पहचान बहुत ही आसान है कि x और y के साथ साथ यदि डेरिवेटिव यानी कि अवकल गुणांक भी मौजूद हो तो ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं अवकल समीकरण में। पहली चीज होती है बेटा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर यानी कोई भी अवकल समीकरण आपको दी गई है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर। देखिए, किसी भी अवकल समीकरण में जितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम जितनी बार अवकलन हुआ है, ठीक है, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे आप ये अवकल समीकरण देखिए, इस अवकल समीकरण में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कब आता है? जब हम एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स कब आता है बेटा? जब हम एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना हुआ बेटा? इसका ऑर्डर हुआ 1। आई बात समझ में? इसका ऑर्डर कितना हुआ? 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले समीकरण में देखें तो इसमें डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ये कब आएगा? जब हम अधिकतम 2 बार अपकलन करें। कितनी बार अपकलन करें? 2 बार। एक बार करेंगे तो केवल डी वाई बाय डी एक्स आएगा, जब दूसरी बार करेंगे तब डी वाई बाय डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। तो यानी यहाँ पर अधिकतम कितनी बार अपकलन हो रहा है? 2 बार। इसमें 2 बार अपकलन हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। तो ऑर्डर क्या कहलाएगा यहाँ पे? ऑर्डर का मतलब हो गया किसी भी अवकल समीकरण में जो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम अवकलज या डेरिवेटिव, अधिकतम घात वाला अवकलज या डेरिवेटिव जो भी मौजूद है अधिकतम कोटि का, उसी की कोटि को हम यहाँ पर इसका ऑर्डर, ठीक है, या कोटि कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ऑर्डर या कोटि कहते हैं इसकी। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार अवकलन हुआ है उसी को हम उसका ऑर्डर कहेंगे। जैसे इसमें एक बार अवकलन हुआ तो ऑर्डर 1 है, इसमें 2 बार हुआ क्योंकि डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर जब आता है जब 2 बार अवकलन हो तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है बेटा डिग्री, ठीक है। ऑर्डर के बाद आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी भी अवकल समीकरण में, कोई भी अवकल समीकरण है जो उसमें अधिकतम
ठीक है, ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है ना, तो कौन सा डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर 2 है, ये वाला डेरिवेटिव, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसकी जो घात होगी, सबसे बड़ी घात, ये घात नहीं होती बेटा, ये ऑर्डर है, ठीक है जी, अपकलन किया इसलिए 2 लगा हुआ है। घात का मतलब जैसे मैं अगर इसको लिख दूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये घात हो गई, ये होल स्क्वायर क्या हो गई, इसकी घात, ठीक है। तो किस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की सबसे बड़ी घात, है ना, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, सबसे बड़ी घात किसकी, सबसे बड़े डेरिवेटिव की, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिग्री कहलाएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर लिखा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और प्लस लिखा है डी वाई बाय डी एक्स, और प्लस 2y, और बराबर में 0, ये दी हुई है अवकल समीकरण हमें, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, इसका ऑर्डर तो होगा 2, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 बार अपकलन हो रहा है, डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अधिकतम 2 बार अपकलन हुआ, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ, लेकिन इसकी डिग्री कितनी हुई बेटा, इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हुई 2, है ना, क्योंकि इसमें देखो डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है बेटा, 2 है, यहाँ पे घात 1 होगी, यहाँ कोई घात नहीं लगी, तो यहाँ घात क्या मानेंगे हम लोग, 1 मानेंगे, ठीक है, इसमें घात 1 हो जाएगी बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर घात 1 हो जाएगी, तो डिग्री लेकिन घात हमें कौन सी लेनी होती है, सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात तो 2 है ना, इसलिए डिग्री कितनी होगी, 2। अगर कोई आपसे पूछे इसमें बताओ डिग्री कितनी है बेटा, तो इसमें डिग्री होगी बेटा यहाँ पर 1, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स की घात कितनी है, 1 है ना, तो डिग्री कितनी होगी, 1। इसमें डिग्री बताओ, इसमें कितनी होगी बेटा डिग्री, इसमें डिग्री होगी बेटा यहाँ पे भी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर हम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की घात देखेंगे, और इसमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की घात कितनी है बेटा, इसमें भी घात 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अच्छा, डिग्री में एक चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है, ये नोट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि डिग्री कभी कभी नहीं निकलती है, क्यों नहीं निकलती है उसके लिए ध्यान रखिए, डिग्री जब भी हम निकालें तो सबसे पहले हम ये देख लें कि अवकल समीकरण में जो डेरिवेटिव हैं, ठीक है, जो अवकलज हैं, डेरिवेटिव हैं, ये आपके, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, मतलब जितने भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, या लॉग, ठीक है, जितने भी लॉग अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं वो, या फिर ई की पावर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ई की पावर वाले, या रूट, ठीक है, रूट में, या करनी, करनी का मतलब जैसे घात 1/4 या 1/3, इस तरह की घात में, ठीक है, नहीं होने चाहिए, बात समझ में आ रही है, इन सब में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नहीं लिखा होना चाहिए कि साइन डी वाई बाय डी एक्स, साइन डी वाई बाय डी एक्स नहीं चलेगा, बात समझ में आई। देखो साइन एक्स अलग लिखा है वो एक अलग बात है, साइन एक्स तो चल जाएगा, लेकिन साइन डी वाई बाय डी एक्स नहीं चलेगा, मतलब एक्स की जगह अगर डी वाई बाय डी एक्स आ गया साइन में, तो फिर हम उसकी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, ऑर्डर फिर भी निकल आएगा लेकिन डिग्री नहीं निकलेगी। मान लो लिखा आ रहा है रूट अंडर रूट डी वाई बाय डी एक्स, क्या लिखा आ रहा, अंडर रूट डी वाई बाय डी एक्स, तब भी डिग्री नहीं निकलेगी बेटा। मान लो ये लिखा आ रहा है डी वाई बाय डी एक्स की होल पावर 1/4, तब भी डिग्री नहीं निकलेगी बेटा। अगर मान लो लिखा आ रहा है log dy बाय डी एक्स, तब भी डिग्री नहीं लिखेगी, ठीक है, चाहे dy बाय डी एक्स हो चाहे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स हो, यानी कि साइन कॉस टेन या log या किसी भी प्रकार के रूट में जो है यहाँ पर dy बाय डी एक्स या कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसको हटाने का प्रयास करें, ठीक है, उसको हटाने की कोशिश करें कि भाई ये हट रहा है या नहीं हट रहा, ठीक है, और अगर नहीं हटता है तो उसकी डिग्री नहीं निकाली जा सकती, और अगर हट जाता है वो किसी तरीके से सॉल्व करके, जैसे मान लीजिए रूट लगा है तो दोनों तरफ वर्क कर दो तो रूट हट जाएगा, बात समझ में आ रही है। अगर रूट हटाना है तो भाई दोनों तरफ वर्क करके भी रूट हटाया जा सकता है, तो देन उस केस में तो डिग्री निकल आएगी। लेकिन अगर मान लो नहीं हटा सकते तो उस केस में फिर डिग्री नहीं निकलेगी।
ठीक है, ऑर्डर हर केस में निकलेगा, लेकिन उस केस में डिग्री नहीं निकलेगी बेटा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं बेटा 9.1। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 9.1 में कि 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों में अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि और घात क्या होगा? कोटि मतलब हो गया बेटा ऑर्डर, अभी जो बता रहा था मैं, ऑर्डर, और घात मतलब हो गया यहाँ पर डिग्री। ठीक है, घात मतलब क्या हो गया? डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। यदि परिभाषित हो, तो मैंने अभी बताया कि डिग्री कभी कभी नहीं निकलती, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें डिग्री नहीं निकलती, इसीलिए उसने लिखा कि यदि निकाल सके तो, यदि परिभाषित हो तब निकालना है आपको। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताओ बेटा ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। पहले ऑर्डर देखो, यहाँ देखो ये लिखा है डी पावर 4 बाय डी एक्स पावर 4, और ये लिखा है बाय ट्रिपल डैश। सबसे पहले तो बाय ट्रिपल डैश देखो किसके साथ में लिखा है, किसके साथ में लिखा है बेटा? साइन के साथ में। बाय ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? बाय ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब। ये हमने आपको बताया था कि इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब को बाय ट्रिपल डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर डैश लगा है बाय के ऊपर तो इसका मतलब भी है कि बाय का अवकलन हो रहा है। 3 बार डैश लगा है मतलब 3 बार अवकलन हुआ है, 4 बार लगा होता मतलब 4 बार अवकलन हुआ है। तो अगर साइन जो है आपका बाय ट्रिपल डैश के साथ में आ गया तो क्या हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं बेटा? नहीं निकाल सकते। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डेरिवेटिव आपका साइन कॉस टेन के साथ आ जाता है तो आप उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर इसको हटा पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं हटा सकते। अगर हम इसको हटाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे उस तरफ, यानी साइन इनवर्स बनाएंगे। और साइन इनवर्स बनाने के लिए पहले हमें इसको डी पावर 4 बाय डी एक्स पावर 4 को उधर ले जाना पड़ेगा, तब भी वो साइन इनवर्स इसके साथ आ जाएगा। अगर यहां से हटाएंगे तो इसके साथ आ जाएगा, और ये भी तो डेरिवेटिव है बेटा, तो इसलिए हम इसका साइन नहीं हटा सकते, तो इसकी डिग्री नहीं निकल सकती, लेकिन इसका ऑर्डर तो निकल सकता है। तो देन फर्स्ट वाले का ऑर्डर कितना हो गया बताओ बेटा? फर्स्ट का ऑर्डर हो गया 4, है ना, क्योंकि इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ? 4 बार, क्योंकि डी पावर 4 बाय डी एक्स पावर 4 जब ही आएगा जब 4 बार अवकलन करेंगे। और डिग्री कितनी हो गई बेटा? तो डिग्री हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन, यानी कि परिभाषित नहीं की जा सकती। ठीक है, डिग्री नहीं निकाली जा सकती साइन की वजह से। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड वाला देखो बेटा। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है? वाई डैश 5 बाय बराबर 0। वाई डैश 5 बाय बराबर, वाई डैश का मतलब क्या है बेटा? एक बार अवकलन। वाई डैश का मतलब एक बार अवकलन, तो एक बार अवकलन कर रहे हैं मतलब ऑर्डर कितना हो गया बेटा? ऑर्डर हो गया 1, क्योंकि एक ही बार अवकलन हुआ है अधिकतम इसमें। अब बात आती है डिग्री की, तो डिग्री इसमें निकाल सकते हैं ना? देखो ना तो यहाँ साइन दिख रहा, ना लॉग, ना रूट दिख रहा, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसमें डिग्री निकाली जा सकती है। और डिग्री कैसे निकलेगी बेटा? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी घात। तो इसमें बाय डैश की घात कुछ दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही, तो क्या मानेंगे? 1। तो यानी कि घात कितनी है? 1 है, यानी कि डिग्री 1 है। ठीक है बेटा, थर्ड वाला देखो जरा। थर्ड में देखो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ बताओ? इसमें 2 बार अवकलन हुआ, क्योंकि डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 बार अवकलन हुआ है। 2 बार अवकलन हुआ तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा? ऑर्डर हो गया इसका 2। ठीक है, 2 बार अवकलन हुआ, इसलिए ऑर्डर इसका हो गया 2। अब बात आती है घात कितनी होगी, यानी डिग्री कितनी होगी इसकी। तो डिग्री देखो बेटा कितनी होगी, डिग्री इसकी निकालेंगे यहाँ पर। तो ये देखो इसकी घात 1 है, डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर की घात 1 है ना, हमने क्या बताया था? और इसकी घात 4 है। लेकिन हम किसकी घात लेंगे बताओ? घात हमेशा उसकी ली जाएगी जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है। क्या इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है? इसका ऑर्डर तो 1 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसकी सबसे बड़ी घात, यानी कि सबसे बड़ी घात कितनी? यानी कि 1। तो यानी कि इसकी डिग्री 1 हो गई बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? फोर्थ वाला देखो बेटा, फोर्थ में क्या दिया हुआ है? फोर्थ में भी देखो आप ध्यान से, ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर तो हर केस में निकाल सकते हैं हम लोग, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 बार अवकलन हो रहा है। ये देखो डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 2 बार अवकलन हुआ, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन अगर डिग्री निकालें तो बताओ निकल सकती है क्या डिग्री? नहीं निकल सकती बेटा डिग्री। क्यों नहीं निकल सकती डिग्री? क्योंकि ये देखो कॉस दिया है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, और इसे हटा भी नहीं सकते, क्योंकि हटेगा तो फिर कॉस इनवर्स आएगा, और कॉस इनवर्स फिर इसके साथ आ जाएगा।
और समझ में आ रही है? तो इसकी हम इसको कॉस को हटा भी नहीं सकते, इसका मतलब इसकी भी डिग्री क्या है बेटा, नॉट डिफाइन है डिग्री। ठीक है, इसकी भी हम डिग्री नहीं निकाल सकते हैं कॉस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिग्री भी बेटा परिभाषित नहीं है। ओके, चलिए अब फिफ्थ वाला देखो बेटा। फिफ्थ वाले में दिया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, है ना? कितनी बार अपकलन हो रहा? 2 बार। अब देखो इस साइन कॉस पे नहीं जाना बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन कॉस डी वाई बाई डी एक्स के साथ नहीं होने चाहिए, अलग से तो हो सकते हैं साइन कॉस, उससे कोई परेशानी नहीं है अपन को। यहाँ कॉस 3x और साइन 3x लिखा है अलग से, इससे कोई परेशानी नहीं है अपन को। ठीक है, अपन को परेशानी जब होती जब ये डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ आता, यानी साइन किसके साथ आता बेटा, साइन या कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ आता, तब परेशानी वाली बात थी। अभी कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर होगा इसका 2, क्योंकि कितनी बार अपकलन हो रहा है, 2 बार अपकलन हो रहा है, तो ऑर्डर होगा 2। और डिग्री कितनी होगी बेटा, डिग्री, तो डिग्री देखो बेटा, डिग्री होगी इसकी यहाँ पर, कितनी डिग्री हो सकती है यहाँ पर इसकी, तो डिग्री होगी बेटा इसकी 1, क्योंकि घात कितनी होगी, घात कितनी लेंगे यहाँ पर हम लोग, 1 मानेंगे। ठीक है, तो 1 घात मानेंगे, इसलिए डिग्री यहाँ पर 1 होगी बेटा। बात समझ में आई सबको? तो डिग्री कितनी होगी बेटा इसकी 1। क्लियर? तो डिग्री हम लिख देंगे यहाँ पर 1। ओके बेटा, ठीक है, तो बाकी के आप लोग ट्राई करें इसको। ठीक है बेटा, क्लियर?